क्या ये? क्या सर? ये क्या है? सर ये आपने वो बोला था ना कि जो न्यू बॉस है उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपको, तो वही तो है सर। टाइम भी देखिए 10:50, मतलब 11 बजे के पहले मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। ये इन्फॉर्मेशन है। इट्स अ टोटल टाइम वेस्ट। सर क्यों सर? सर इसमें सब कुछ तो है, नेम, नंबर, एड्रेस, कौन सी डिग्रीज ली, कहाँ जॉब की, एवरीथिंग इज देयर। ये इन्फॉर्मेशन ना मैं भी निकाल सकता था नेट पर, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। इसे इन्फॉर्मेशन नहीं कहते, समझा? सर इसे इन्फॉर्मेशन नहीं कहते तो किसे कहते हैं? इंसान फुर्सत में बैठ के कौन सा गाना गुनगुनाता है, जब बगीचे में जाता है तो कौन से फूल को छूने का उसका मन करता है, कौन से पंछी की आवाज उसके कान को प्यारी लगती है, जब सुबह ऑफिस जाता है तो गाय को घास खिलाता है या मंदिर की घंटी बजाता है। ये सब जानना है मुझे। ये सारी इंफॉर्मेशन ना टाइम पास है, टाइम पास कर सकते, इससे चमचागिरी नहीं, समझा? सही है सर, एकदम सही। सही है। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या जानते हो? साला इंटरनेट के बाहर की दुनिया ही नहीं जानते तुम लोग। जब देखो तब इंटरनेट पे लगे रहते हो। थोड़ा बाहर निकल, समझ जाएगा। सर यही सब तो सीखने आया हूँ, और फिर आप सिखा भी रहे हैं। सर मुझ पर नहीं, कम से कम खुद पर तो भरोसा रखिए, मैं सब सीख जाऊंगा धीरे धीरे। अपने धंधे में धीरे धीरे कुछ नहीं चलता है। सर जल्दी सीख जाऊंगा। अभी अपना टाइम पास लेके जा, और जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मैंने कहा है ना, वो इन्फॉर्मेशन निकाल। मैं भी कुछ कोशिश करता हूँ। ठीक है सर। अच्छा सुन जी। मेरे जैसा आदमी जो सिगरेट नहीं पीता, दारू नहीं पीता, पार्टीज नहीं करता, उसे अगर सेलिब्रेट करना है तो कहाँ जाना चाहिए? सजेस्ट कर। सर सेलिब्रेशन किस खुशी में? ये खड़ूस बॉस अपना ऑफिस छोड़ के जा रहा है, इससे बड़ी सेलिब्रेशन की बात और क्या हो सकती है? सर मैं जानता हूँ कि आपकी और बॉस की आपस में पटती नहीं, लेकिन सर इतने साल आप दोनों ने साथ में काम किया है, थोड़ा तो दुख होता होगा ना, मतलब किसी के जाने का सेलिब्रेशन। इस सवाल का जवाब ना तू बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन फिर भी सवाल किया है, जवाब तो दूंगा मैं। तुझे ना मेरे अंदर के घटिया और गंदे इंसान को देखने में बहुत मजा आता है ना? नहीं ऐसा नहीं है सर। नहीं ऐसा ही है। और एक और बात जान ले, ये बॉस अगर ऑफिस छोड़ के जाए या दुनिया छोड़कर, मुझसे ज्यादा खुश इंसान ना और कोई नहीं होगा, समझा तू? जी सर। चल जा। क्या बात क्या है आज? अचानक नॉकिंग करवा रहे हो? पता चल जाएगा, तुम खेलती रहो। सर क्या कर रहे हो आप? देख रहा हूँ कितनी तेज बॉल खेल सकती है, और क्या। सब ठीक है ना? अचानक परीक्षा लेने का मन क्यों हो रहा है? वजह है, कल तुम्हें लड़कों के साथ खेलना है। किरण मोरे अपने 2 स्टेट प्लेयर्स लेके आने वाले हैं, 2 लड़के आएंगे। ये वही लोग हैं जो वुमेन्स टीम सेलेक्ट करते हैं। मैंने उन लोगों को चैलेंज दिया है कि मेरी 2 लड़कियां हैं, धरा और वैशाली, जो 130 से आती बॉल को खेल सकते हैं। तो खेल लेंगे सर। आओ। तुम्हें देख के लगता तो नहीं है खेल पाओगी? खेल लेंगे। 130 का स्पीड ना? कम ऑन, कॉन्सेंट्रेट जरा, बॉल को देखो। एक बात बताऊं, जिस तरह तुम खेल रही हो, मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारी नॉकिंग प्रैक्टिस चालू है। जितनी प्रैक्टिस तुम्हें करनी चाहिए उतनी करती नहीं हो। चालू है तुम्हारी नॉकिंग प्रैक्टिस?
हाँ रोज रेगुलर जैसे जामनगर में थी 1000 बॉल खेलती हो? उतना नहीं कर पाती सर। क्यों? क्यों क्या मतलब क्या है सर? ये जामनगर नहीं है, शादीशुदा हूँ मैं अब। वहाँ बाबा और मम्मी सब संभाल लेती थी, यहाँ सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। मुझे पता था आप इसी बात पे अटकोगे। प्रैक्टिस करोगी? करूंगी ना सर, लेकिन रसोई छोड़ के नहीं। मुझे पता है सर, क्रिकेट खेलने वाली सारी लड़कियों के पति आपको विलेन नजर आते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को ही देख लीजिए, कितना सपोर्ट करते हैं मुझे। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ मैं, जब सपोर्ट मिल रहा है तो उसका सही इस्तेमाल करो, उसे ज़ाया मत करो। वर्क हार्ड, प्रैक्टिस, कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रिकेट। मैं यहाँ क्रिकेट खेल रही हूँ सर, बहुत पैशन से खेल रही हूँ, लेकिन अब सिर्फ क्रिकेट पे फोकस नहीं कर पाऊंगी। मेरी घर मेरी जिम्मेदारी है, और जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं दोनों चीजें नहीं संभाल पा रही हूँ, तब मैं क्रिकेट छोड़ दूंगी। शादी और पैशन में से जब एक चीज चुननी पड़ती है ना सर, तो हमें शादी चुननी पड़ती है। आप मर्द हो, आप नहीं समझोगे। चलिए नॉकिंग करते हैं। डालिए बॉल 120 130 के स्पीड से। आई प्रॉमिस यू सर, कल उन लड़कों की छुट्टी कर दूंगी मैं। और इससे तेज बॉल आएगी तब क्या करोगे? प्रैक्टिस करूंगी ना सर। ये जो हमारी बात चल रही है वो तो रोज के बारे में है। ऐसे स्पेशल ओकेजन्स पे 4 गुना प्रैक्टिस करूंगी। फिक्र मत कीजिए सर, आपने चैलेंज लिया है ना, मैं पूरा करूंगी। चलिए। Thank you, Mr. Desai. Wish you all the best. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. So, goodbye, Mir. No hard feelings. Sure. No hard feelings. Goodbye. मुझे सर सुनाई नहीं दिया, या फिर तुमने कहा ही नहीं। वो क्या है ना, वैसे यस सर, गुड बाय सर ऐसा होता था आज से पहले, आज नहीं हुआ। वो क्या है ना कि आज के बाद नया सर आने वाला है। गुड बाय। गुड बाय। नितिश, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट? मुझे क्यों? नई रेस शुरू होने वाली है, नया बॉस आने वाला है, तो उस तक तो पहुंचना ही होगा ना। अब पिछली बार मैं शादी में बिजी हो गया था, इसलिए पुराने वाले तक तू पहुंच गया। बड़ा इस नितिश, इस बार ऐसा नहीं होगा। ये रेस मैं ही जीतूंगा। यार तू इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहा है? मैंने कोई भी पर्सनल चीज को लेकर ये सब नहीं किया है, और वैसे भी तू यहाँ था नहीं, तो मैंने अपना काम किया, बॉस को पसंद आया, बात खत्म। लेकिन तू अब तक उसी बात को लेकर बैठा है। लुक, नया बॉस आने वाला है, तो पुरानी बातें भूल जा। और यार हम लोग कलीग्स है, साथ काम करना है, साथ आगे बढ़ना है। टेक इट इजी मैन। तू जानता है तेरी प्रॉब्लम क्या है नितिश? तू आगे बढ़ना चाहता है, और मैं टॉप पर जाना चाहता हूं। और वहां सिर्फ एक ही जगह होती है, ओनली वन। ऑल द बेस्ट। सर ये लड़की पीक पे।
इसने अपनी एक जगह बना ली है सर। इससे अच्छी बैटिंग और कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, वो शिखर पे पहुंच गई, लेकिन वहां से आसमान की तरफ देख नहीं रही है। सितारों को चुनने के बजाय पत्थर उठाने के काम में लगी है। सर ये खुद एक सितारा है। शी इज अ रियल स्टार। आखिरी बॉल तक मैच मत छोड़िए सर, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। सर शी इज रियली फैंटास्टिक। अरे यार अरे क्या कर रहे हो? मुझे एक बात बताओ, अगर एमसीसी के लोगों ने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया तो क्या करोगी? पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकती, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अरे बात कर रहा हूं मैं तुमसे। तुम्हारे हाथ में जो है इस ग्राउंड पर आने वाले हर किसी लड़के के हाथ में है नहीं। और एक ऐसा चांस है जिससे तुम्हारे लिए दुनिया के रास्ते खुल सकते हैं। दुनिया के दरवाजे खोलने के लिए मैं अपने घर के दरवाजे बंद नहीं कर सकती सर। आप एक ही बात को पकड़ के बैठे हो ना। तो वो काम है मेरा। अगर मुझे कोई प्लेयर अच्छा लगता है तो उसको आगे लाना मेरा काम है। एक मिनट सर, मीर के मम्मी पापा को अभी तक ये बात पता नहीं है कि मैं क्रिकेट खेल रही हूँ। वो अपने मम्मी पापा से झूठ बोल रहे ताकि मैं मेरी खुशी के लिए मैं खेल सकूं। सिर्फ मेरे लिए उसने अपने मम्मी पापा को अंधेरे में रखा। अब आप ही बताइए, किस मुंह से मैं आपसे ये कहूं कि मैं खेल पाऊंगी? सर मैं उस आदमी को अंधेरे में नहीं रख सकती। उसको अंधेरे में रख के मैं ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकती सर। मैंने आपसे कहा है कि मैं अच्छी बैटिंग करने की पूरी कोशिश करूंगी, लड़कों की बॉलिंग को फेस करूंगी। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन कब से मेरा ये सपना है कि मैं लड़कों की बॉलिंग फेस करूं, लड़कों के खिलाफ खेलूं। आप समझ नहीं रहे हो सर। इस वक्त मैं सिर्फ ऐसे ही शॉर्ट टर्म सपने देख सकती हूँ। अब जाऊं मैं? ये करना मुझे अच्छा लगता है। तुम एक काम करो यार, जितना इसका गेम देखना है देखो, इसकी पोएट्री को तुम देखते रहो और खुश रहो। बाकी इस पर टाइम खराब मत करना। तुम्हें और कोई लड़की नजर आती है उस पर टाइम डालो, इस लड़की पे अपना टाइम मत खराब करो। હા હા હું મૂકું હા ઘરનો ફોન વાગે છે હા હા હેલો हेलो मम्मी जी, कैसी हो आप? હું મજામાં છું અરે મીર कहाँ है उससे तो बात ही नहीं हुई मेरी नहीं एक्चुअली मम्मी जी वो क्या है, उनकी ऑफिस में नए बॉस आए ना, तो वो ज़रा टेंशन में थे, तो रह गया होगा। वो कर लेंगे आपको जल्दी फ़ोन। वो एक्चुअली आपको बताना था कि वो मैं अभी भी क्रिकेट खेल रही हूँ। बस अच्छा नहीं लग रहा था कि आपसे झूठ बोल रही थी, तो बस सच बताने के लिए फ़ोन किया। मिहिर को पता है हाँ पता है, उन्होंने ही परमिशन दी खेलने की। इन फिर क्या दिक्कत है? भाई लकी हो तुम। तुम्हें पता है मीर को तो बिल्कुल पसंद नहीं था कि तुम क्रिकेट खेलो। अब हम यहाँ रह रहे हैं और तुम वहाँ मुंबई। चल छोड़े बदू, उसने परमिशन दे दी ना, बस तो तू तारे रम क्रिकेट हैं? एक बात तो माननी पड़ेगी, तुमने मेरे बेटे को बदल दिया। लुच्ची छोकरी, गई शाबाश, बहुत खुश छू। हाँ नहीं वो बात नहीं है, बस आपसे सच कहना था और कुछ नहीं। बेटा तुमने मुझे सच बताया ना, मुझे बहुत खुशी हुई। और एक बात ध्यान रखना, अब परिवार बढ़ेगा, बच्चे होंगे तो घर गृहस्थी में ज्यादा ध्यान देना। वैसे मने तो पूरी खातरी है कि तू सब कुछ संभाल लेगी। पता है क्यों? क्यों? अरे क्यों क्या, मीर खुद तुझे क्रिकेट खेलने नहीं देना चाहता था, तूने उसे मना लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? तू कोई भी परिस्थिति को अच्छे से संभाल लेती है, करो ने? चल मुकु, हाँ जीवती रहे। अरे सामर, हाँ मीर को कहना माँ को फोन करे, ठीक है? चल मुकु, जय श्री कृष्ण।
मैंने मम्मी जी से बात की आज। बताया उन्हें कि मैं क्रिकेट खेलती हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि उन्हें कुछ मत बताना। हाँ, लेकिन क्यों मना किया वो भी पता चल गया। क्या पता चला? मम्मी जी ने बताया सब कुछ। उनसे ज्यादा तो आपको मेरा क्रिकेट खेलना पसंद नहीं था। तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठा हूं? एक बात बता दूं यार, इस मामले में तुमसे झूठ बोलने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मेरी शादी एक सीधी सादी घरेलू लड़की से हो, और सच कहूं तो मैं भी यही चाहता था। लेकिन जब मैं तुमसे मिला, तुम्हें जानने लगा, तुमसे प्यार करने लगा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि तुमसे तुम्हारा क्रिकेट कभी नहीं छीनना चाहिए। अब देखो, तुम जाती हो क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड पे, और मैं खुद तुम्हें लेने के लिए आता हूं। उस वक्त मैंने ये सोचा कि 500 किलोमीटर दूर मेरे माँ बाप को ये सारी बातें बताकर कॉम्प्लिकेशंस क्यों पैदा करनी है, क्योंकि मैंने अपना डिसीजन बदल दिया। और मैं ये नहीं चाहता था कि तुम उनसे फोन करके उनसे बात करो, तुम्हें ये एहसास हो उनकी बात सुन के कि उनको तुम्हारा क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। बेकार में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती है, एंड आई जस्ट वांटेड टू अवॉइड दैट। जब हम पहली बार मिले थे तब आपने मुझसे कहा था कि मैं क्रिकेट खेल सकती नहीं हूँ। धरा, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम थोड़ा थोड़ा क्रिकेट खेल सकती हो, लेकिन वैसा क्रिकेट नहीं जैसा तुम जामनगर में खेलती हो, क्योंकि मैं जानता था धरा कि तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल जाएगी। और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि हम मेरे मम्मी पापा से थोड़ा थोड़ा झूठ बोल देंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा। एम आई राइट? याद आया तुम्हें? हाँ। टॉपिक खत्म। मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं नहीं, चाय मत लाना। तुम जाओ, जल्दी से तैयार होकर आओ, हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है? ब्लेजर खरीदने के लिए जाना है। क्यों? अरे नया बॉस आ रहा है यार, वो लंदन वंडन से आ रहा है, थोड़ा इंप्रेशन तो जमाना पड़ेगा ना मुझे। जाओ। एक और बात। क्या? लाइफ में खुश रहने के लिए तुम्हें एक मंत्र देता हूं। ये जो छोटी छोटी बातों को लेके तुम अपने दिमाग में मेरे लिए जो शक पैदा कर लेती हो, वो सॉरी। सॉरी की बात ही नहीं है धरा। मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुन तो लो। ये जो छोटी छोटी बातों को लेकर तुम अपने दिमाग में मेरे लिए जो शक पैदा कर लेती हो, तो मुझे उसी समय फोन कर लिया करो और सारे डाउट्स क्लियर कर दो। क्योंकि जानती हो, जब शक दिमाग में बैठता है ना, तो टेंशन और बढ़ जाती है यार। और फिर मैं नहीं चाहता ना कि मैं वहां ऑफिस में बैठा हूं और ये जो मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी बेगम है वो टेंशन में बैठे। जाओ, तैयार होकर। Excuse me, sir. Good morning, sir. How may I help you? Yes, you're the one. जिसकी हेल्प की जरूरत मुझे सबसे पहले पड़ेगी और हर रोज पड़ेगी। Sir, as in? You have to be as cheerful as possible. ऑफिस में कोई भी आता है सबसे पहले किससे मिलता है? तुमसे। So you've got to be very positive. But sir, आप? I'm your new boss, दिवाकर लिमये। Good morning, sir. Good morning. Morning, guys. Morning. 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 Good morning, ladies and gentlemen. Please sit down. Please sit down. Please sit. How are you all? गुड सर। मुझे कहा गया था कि ऑफिस को एड्रेस करना है, एक ऑफिशियल इंट्रोडक्शन टाइप्स। मुझे ये सब वैसे टाइम वेस्ट लगता है। उसकी वजह यह है कि एक तो मैं बोल नहीं पाता, दूसरा मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी पीआर कंपनी का जीएम और नर्वस। अरे भाई, हो जाता हूं यार, इंसान हूं। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं क्लाइंट के सामने नर्वस नहीं होता, अपना काम अच्छी तरह करता हूं। अपनों के सामने नर्वस हो जाता हूं। खैर, अब आ ही गए तो दो चार बातें कर लेते हैं। लेट्स हैव अ चैट। ओके, लेट्स डिफाइन अ जॉब। हमारा काम क्या है, कौन बताएगा मुझे? वी आर पब्लिक रिलेशन एजेंसी। हम यहाँ सेलिब्रिटीज की कंपनीज की इमेज बिल्ड करते हैं। वी आर इमेज बिल्डर्स। एब्सोल्युटली राइट। मेरी तमन्ना
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।